डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो किसी भी चीज को मैटर हम तभी बोलेंगे जिसके पास ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। दो, पहले वाली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैटर हम उसी चीज को बोलेंगे, एक तो वो क्या करना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, और दूसरा उसके पास मास होना चाहिए, और तीसरा हम उसको अपनी एक या एक से ज्यादा सेंस से उसको फील कर सके। तो लास्ट टाइम हमने 5 सेंस की बात की थी। हम किसी भी मैटर को अगर देखते हैं तो हम अपनी इन 5 सेंसेस के द्वारा उसको फील करते हैं। तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली मैटर की, बहुत सारी जगहों पे आप डेफिनेशन को पढ़ लेते हो कि मैटर का मतलब क्या, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कि मैटर वो होता है, वो जगह को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। मैटर को जगह चाहिए और मैटर का मास भी होता है। ये तो डेफिनेशन हुई। क्या ये चीज सच में ऐसा होता है? इस चीज को एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि सच में मैटर जो है वो जगह को ऑक्युपाई करता है या उसका मास होता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, हम यहां पर जो एक्सपेरिमेंट देंगे इसमें हम फर्स्ट में ले रहे हैं एयर। ठीक है, हमने कहा है कि एयर जो है वो भी क्या होता है, क्या होता है, एयर भी मैटर। एयर भी क्या है, मैटर है। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था कि एयर जो है वो हमें दिखाई देती है। क्या आप में से कभी किसी ने एयर को देखा? हम रोज, हर वक्त, हर सेकंड क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। क्या इन गैसेस को कभी हमने देखा? लेकिन क्या हमने इनको कभी फील किया? यस, तो फील तो कर रहे हैं ना, अंदर जा रही है गैस और बाहर निकल रही है कोई गैस। लेकिन हमने इनको देखा नहीं है, हमने इनको देखा नहीं है। ठीक है ना। तो हम अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसी चीज को प्रूव करेंगे कि मैटर कहता है कि हम क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे हाथ में एक बैलून है और हम ये एक्सपेरिमेंट बैलून और एयर के साथ करने जा रहे हैं। अभी इस बैलून के अंदर मैं एयर डालूंगा। अगर बैलून में एयर नहीं होती तब इस बैलून को हम बोलते हैं डिफ्लेटेड बैलून। क्या बोलते हैं? जब इस बैलून में एयर डाल दूंगा, अब ये कौन सा बैलून बन गया? आगे स्माइली बनी हुई है, ठीक है ना, स्माइली दिख रही है। अभी ये कौन सा बैलून है? इन्फ्लेटेड। अभी इसकी एयर निकाल दी तो कौन सा बैलून हो गया? इतना क्लियर है। अब बच्चों आप एक बार फिर ध्यान देंगे इस पे। ये बैलून फूल गया, ये गुब्बारा फूल गया। क्यों फूला? क्योंकि इसके अंदर क्या गई? हवा गई। हवा अंदर क्यों गई? क्योंकि इसके अंदर क्या थी? जगह थी। अगर बैलून के अंदर जगह थी और उस जगह के अंदर कौन चला गया? हवा चली गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ? एयर क्या करती है? जगह को ऑक्युपाई करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो मैटर है वो जगह को ऑक्युपाई करता है। हमने यहाँ पे एयर की एग्जांपल ली थी और एयर बैलून के अंदर क्या करती है? जगह को ऑक्युपाई करती है। इतना क्लियर है? सेकंड एक्सपेरिमेंट को आप देखिए बच्चे, आप इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां ऊपर आ जाओ। इस गिलास में हमने पानी भरा है, सबको दिख रहा है? फुल पानी भरा है। अगर इसी गिलास में मैं और पानी डालना चाहूं, क्या इस गिलास के अंदर पानी जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि गिलास के अंदर जगह नहीं है। ऑलरेडी पानी ने जगह को क्या किया है? ऑक्युपाई किया है। अगर मुझे इस गिलास में पानी डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इस गिलास से थोड़ा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है कि मैटर क्या करता है? जगह को ऑक्युपाई करता है, घेरता है। ठीक है, बैठो। अब जो तीसरा एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में भी हम ये प्रूव करेंगे कि मैटर जगह घेरता है। मेरे हाथ में ये ग्लास टम्बलर है, ठीक है, गिलास को हम बोलते हैं जी टम्बलर। और इस गिलास में मैं ये कागज लगा रहा हूं और इस गिलास को मैं पानी में डालूंगा। क्या इस गिलास में पानी चला जाएगा? आप आ जाओ, इधर आओ, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास, ऊपर आ जाओ। ये क्या करेगी? इस गिलास को इस भरे हुए जग के अंदर डालेगी, डिब्बे में डालेगी। आपने ये देखना है ये पानी ऊपर कहां तक जाता है। क्या ये कागज गीला होगा या नहीं होगा? अगर ये हम फुल भी भरते
तब भी ये गीला होगा या नहीं होगा ये देखना है। आपने सीधा ऐसे डालो, देखो पानी गया ऊपर, यहां देखो पानी आधे तक गया है, नजर देखो, आप छोड़ दो, पानी आधे तक गया और उससे ऊपर नहीं गया। पानी आधे तक गया, ऊपर क्यों नहीं गया? इसका मतलब ऊपर कोई है। कौन है ऊपर? ऊपर क्या है? हवा है। इससे क्या प्रूव हुआ? एयर क्या करती है? जगह को। अब यहां बोलेंगे सर हमें क्या पता हवा है कि नहीं है। अब उसी हवा को मैं क्या करूंगा, यहां से रिलीज करूंगा। जब हवा यहां से निकलेगी वो आपको बता के जाएगी, यहां बुलबुले निकलेंगे। मैंने इस गिलास को थोड़ा सा टिल्ट करना है, मैं टेढ़ा करूंगा, आप देखेंगे बुलबुले निकलेंगे। निकल रहे? तो बुलबुले निकले, तो एयर जब बाहर चली गई और उसके बाद ये सारे का सारा पानी इसके ऊपर यहां तक टच हो जाता है। बैठो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? अभी आपने इस जग को पूरा भर देना है। इसको क्या करना है? पूरा भर देना है। जब आप गिलास को बीच में डालेंगे तो पानी ऊपर तक नहीं जाएगा, हाफ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जो पहली एयर थी उसने जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ था। जब हम गिलास को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, एयर बाहर निकल जाएगी और उसके बाद पानी जो है इस कागज को गीला कर देगा। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि एयर जो है वो क्या करती है? जगह को ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है मार्कर का। मार्कर जो है, मान लीजिए कि मेरे पास इस टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स है। अगर मुझे वहां मार्कर रखना, क्या रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। मार्कर को रखने के लिए पहले मुझे टेबल पे क्या करना पड़ेगा? जगह बनानी पड़ेगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि मार्कर क्या करता है? जगह को ऑक्यूपाई करता है। देखिए मेरे पास ये गिलास है, और इस गिलास को मैं यहां पे रख रहा हूं। क्या गिलास जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? जगह ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो दो चीजें जो अभी हमने देखा कि हम अगर मार्कर को टेबल पे रखते हैं या गिलास को टेबल पे रखते हैं तो क्या ये जगह घेर रहा है? ये तो वो एग्जांपल है जो हम देख के बता सकते हैं कि अगर मैं अपनी नोटबुक रख रहा हूं वो भी क्या कर रहा है? जगह घेर रही है। लेकिन एयर के केस में एयर तो हम नहीं ना देख सकते। अभी हमने एयर के एक्सपेरिमेंट जो किए, इन्फ्लेटेड बैलून और डिफ्लेटेड बैलून, उससे हमें पता चला एयर क्या कर रही है? जगह को घेर रही है। फिर हमने इस ग्लास को लेके जब इसको उल्टा पानी के अंदर डाला तो देखा हमारे बीच के अंदर जो कागज था वो गीला नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एयर्स थी जिसके कारण पानी पूरा ऊपर नहीं जा पाया। जब हमने इस गिलास को टिल्ट किया तो क्या हुआ? पानी ऊपर चला गया और कागज गीला हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो एयर है वो क्या करती है? जगह को ऑक्यूपाई करती है। इतना क्लियर है? अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी, डेफिनेशन के हिसाब से हमने प्रूव किया कि जो मैटर है वो जगह को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। सेकंड है मास। क्या मैटर का मास होता है? अब आप में से एक बच्चा इधर आएगा, आप आ जाओ। इस गिलास को लेके आप वहां तक जाएंगे, इधर पीछे आ जाओ, पकड़ो। उस दीवार तक जाने के बाद फिर वापस आएंगे मेरे पास, जल्दी वहां से जाके वापस आ जाओ। अब मैं इसके गिलास में पानी डाल रहा हूं। अब आप वहां तक जाके मुंह इधर करके वापस आना, आप टेढ़ा नहीं आना, ठीक है? तो सारा कुछ गिरा देगा। अब यहां खड़े हो के आप मुझे बताओ, इधर सामने आ जाओ। आप मुझे बताओ, जब आप पहले केस में खाली गिलास लेके गए थे, क्या इसका वजन था? कि जब पानी भरा हुआ लेके गए तब वजन था? जब गिलास खाली था तब इसका वजन था? जब भरा हुआ था तब वजन था? किस केस में वजन नहीं था? आप आ जाओ। इस गिलास को लेके वहां तक जाओ, देखो गिलास का वजन है। बैग गिर क्यों लगा रहे? अब देखना कि इस बार गिलास का वजन हुआ कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ कि पहले केस में आप खाली गिलास लेके गए थे, क्या गिलास के का वजन था? मास था? भारी लग रहा था? नहीं। दूसरी बार आपको भारी लग रहा था। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। बैठ जाओ। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये मैंने तैयार रखा है। क्या मैटर के पास मास होता है कि नहीं? इसमें हमने एयर की एग्जांपल ले रहे हैं। क्या एयर के पास, देखो आपने देख लिया कि एयर
जो है वो क्या करती है, जगह को ऑक्युपाई करती है। देखा ना, क्या एयर, अब अगर एयर मैटर है तो फिर उसका मास भी होना चाहिए। तो हमने बैलून लिए, दो इस तरफ लगा दिए, दो इस तरफ लगा दिए। जो बैलून हमने इस तरफ लगाए, आप तीनों बच्चे इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एयर का मास होता है कि नहीं। अगर एयर मैटर है, वो जगह ऑक्युपाई करती है, ये हमने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। अभी एयर का मास होता है, एयर का वजन होता है कि नहीं, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। हमने क्या क्या किया, एक छोटी सी टहनी ली है, आप इसकी जगह कोई स्केल ले सकते हो। हमने एक तरफ दो बैलून लगाए हैं जिसमें हवा को नहीं भरा है, ये कौन से बैलून हो गए, डिफ्लेटेड। और एक तरफ हमने दो बैलून के अंदर क्या भर दिया है, हवा भर दी है। ठीक है, अब जब मैं अपने हैंड को छोड़ूंगा तो आपने देखना है कि ये टहनी किस तरफ झुक जाती है, किस तरफ झुक रही। अब इसको सेंटर में करना है तो थोड़ा हिल गया है, ये किस तरफ झुक रही है, कट कर उसको, वीडियो कट कर।